सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम, वंदन। आर्ट ऑफ योगा में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, दीपावली नजदीक आने वाली है और जैसे जैसे दीपावली नजदीक आने लगती है, हम सफाई अभियान तेज कर देते हैं। बेडरूम की सफाई, किचन की सफाई, खिड़कियों दरवाजों की सफाई, घर के कोने कोने की सफाई करते हैं हम। और हो भी क्यों ना, क्योंकि साल में एक बार त्योहार आता है तो उस बहाने पूरे घर की एक अच्छे से सफाई भी हो जाती है। लेकिन लेकिन घर की सफाई तो हमने कर दी है बढ़िया से, लेकिन जो उस घर में रहता है, कभी हमने उसकी सफाई की है? मैं बात कर रहा हूं अपने शरीर की। क्या हमने हमने कभी इस शरीर की स्पेशल सफाई की है कभी? क्यों? घर की सफाई तो हम रोज करते हैं, रोज झाड़ू पोछा लगाते हैं। तो क्यों करते हैं फिर हम घर की स्पेशल सफाई? और अगर हम रोज झाड़ू पोछा लगाने के बाद भी हम घर की विशेष स्पेशल सफाई करते हैं, तो फिर इस शरीर की क्यों नहीं करते? इसकी भी तो करनी चाहिए। इसी से तो हमारे सारे काम सिद्ध होते हैं। घर में डस्टबिन तो सभी रखे होंगे जिसमें हम गीला कचरा डालते हैं। कभी उस डस्टबिन को देखना गौर से। गीला कचरा डालना और फिर उसको खाली करना, गीला कचरा डालना और फिर उसको खाली करना। आप देखोगे कि जब भी हम उसमें गीला कचरा डालते हैं और खाली करते हैं, हर बार एक नई दीवार उस पे बन जाती है गंदगी की। क्योंकि आप कितना ही उसको खाली कर लो, लेकिन वो जो गंदगी है उसमें कुछ ना कुछ जमी रह जाती है। तो जब उस डस्टबिन की ऐसी हालत हो रखी है, तो सोचो हमारे पाचन तंत्र की क्या हालत हो रखी होगी। जन्म से लेकर मृत्यु तक एक भी दिन ऐसा नहीं होता जब हम भोजन के बिना रह सकते हो। रोज तो खाना खा रहे हैं और रोज जैसे हम घर में झाड़ू पूजा करते हैं, वैसे ही हम सफाई भी कर रहे हैं। फ्रेश होने चले जाते हैं, हो गया बस। लेकिन क्या हमने कभी उसकी विशेष सफाई की है, जैसे हम घर की विशेष सफाई कर रहे हैं, स्पेशल सफाई की है? तो जैसे डस्टबिन में गंदगी की परत दर परत जमती चली जाती है, ठीक वैसे ही हमारी आहार नली में, आमाशय में, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, सब में गंदगी की परत दर परत जमती चली जाती है, जो हम रोज खाते हैं। और फिर शुरू होती है प्रॉब्लम्स। पाइल्स, गैस, कब्ज, एसिडिटी, शुगर, बीपी, पैरालिसिस, कैंसर, न जाने कितनी प्रॉब्लम्स है, जो सब की सब किससे शुरू होती है? हमारे पाचन संस्थान से। क्योंकि हम रोज खाना खाते हैं, सबसे जरूरी आवश्यकताओं में से एक है। और अगर हमने उसको ही साफ नहीं रखा, अगर उसको ही स्वच्छ नहीं रखा, तो प्रॉब्लम्स तो होना लाजमी है। तो अब बात करते हैं समाधान की। सॉल्यूशन क्या है? हम इस शरीर की स्पेशल सफाई कैसे करें? तो योग में इस शरीर की स्पेशल सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए 6 क्रियाओं की व्यवस्था की गई है। उनको बोलते हैं षटकर्म: धोती, बस्ती, नेति, नोली, त्राटक और कपालभाति। उनमें से जो धोती क्रिया है वो स्पेशली पाचन संस्थान की सफाई के लिए निर्मित की गई है। धोती मतलब धोना, स्वच्छ, सफाई रखना, उसी से बना है धोती शब्द। धोती के अंदर भी अलग अलग क्रियाएं होती है और उनमें से एक क्रिया है शंख प्रक्षालन। शंख प्रक्षालन क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि हमारा जो पाचन संस्थान है उसकी आकृति जो होती है वो एक शंख की तरह होती है। शंख जैसे अंदर से होती है उसकी आकृति, ठीक वैसे ही आकृति हमारे इस संस्थान की भी होती है। तो इस क्रिया को नाम दिया है शंख प्रक्षालन। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना, सफाई करना, अर्थात इस पाचन संस्थान की सफाई करने की क्रिया। इस क्रिया में मुख से लेकर गुदा तक पूरे पाचन संस्थान की सफाई करते हैं। और कैसे करते हैं? उसके लिए एक पानी का विशेष घोल बनाते हैं, अलग अलग रोगियों की उनकी स्थिति के अनुसार। और फिर क्या करते हैं? वो पानी पीते हैं और 5 आसन करते हैं, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 5 आसन कौन कौन से? ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, तिर्यक भुजंगासन और उद्राकर्षण। ये 5 आसन करते हैं और जैसे ही पानी पीते हैं, आसन करते हैं, तुरंत सोच जाने के लिए प्रेशर बनता है। प्रेशर सोच करके आए, फिर पानी पिया, फिर आसन किए, फिर पानी पिया, फिर आसन किए। इस प्रकार 8 से 10 बार जब हम ये क्रिया करते हैं, तो जैसा पानी पीते हैं वैसा ही पानी निकलने लगता है। मतलब जो गंदगी जमी है सालों से हमारे पेट के अंदर, वो पूरी बाहर निकल जाती है। तब इस क्रिया को रोक देते हैं। फिर उसके बाद में क्या करते हैं? फिर उसके बाद में हम गाय के घी की बनी हुई खिचड़ी खाते हैं 7 दिन तक।
ताकि आंतों की ग्रीसिंग हो जाए फिर से, और जो खाना चिपक रहा था वो फिर दोबारा न चिपके आंतों में। इस प्रकार हम शंख प्रक्षालन की क्रिया करते हैं और पूरे शरीर को रोग मुक्त निरोगी कर देते हैं, और अन्य रोग जो लाइलाज बीमारियां हैं उनमें भी निश्चित रूप से आराम मिलता है। बात करते हैं कब करनी चाहिए शंख प्रक्षालन की क्रिया। तो योग में क्रियाओं को करने के लिए सबसे उपयुक्त समय माना गया है वो 2 ऋतुएं बताई गई है। एक तो शरद ऋतु और एक होती है बसंत ऋतु। क्यों? क्योंकि इन दोनों ऋतुओं में मौसम बहुत अनुकूल होता है, न अधिक गर्म न अधिक ठंडा, टेम्परेचर बहुत ही सामान्य होता है। इसलिए इन 2 ऋतुओं में ये क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए हर स्वस्थ मनुष्य को, ताकि वो बीमार ना हो कभी, और जो बीमार व्यक्ति है उनको भी ये क्रियाएं जरूर करनी चाहिए। तो शरद नवरात्रि आने वाली है। शरद नवरात्रि का समय सबसे उपयुक्त समय माना गया है शंख प्रक्षालन को करने का। शंख प्रक्षालन के ऊपर जो मैंने जानकारी दी है वो बहुत ही संक्षिप्त जानकारी है। इस सिर्फ इतनी सी जानकारी के आधार पर आप इस क्रिया को न करें। अगर यह क्रिया आपको करनी है तो किसी योग्य योग शिक्षक के मार्गदर्शन में, निर्देशन में ही करें। इस अधूरी जानकारी के आधार पर यह क्रिया बिल्कुल ना करें, वरना लाभ की जगह नुकसान हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है, बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तभी यह क्रिया संपूर्ण हो पाती है। अगर आपको इस क्रिया के ऊपर फुल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम अगला जो वीडियो बनाएंगे वो इस पर संपूर्ण डिटेल्स के साथ, पूरी डिटेल के साथ बना सकते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपको शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त हो जाएं, नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए, सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद, जय भारत।